बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो विंडो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉय सैलरी। ये हमारा वही कैलकुलेटर का फॉर्म था। अब हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल फॉर्म्स ऐड हो सकते हैं। यहाँ से विंडो फॉर्म भी ऐड होता है और यहाँ से न्यू आइटम क्लिक करें तो कोई भी और चीज़ विंडो फॉर्म या सिंपल क्लास ऐड करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारे पास विंडो फॉर्म है, क्लास सिंपल क्लास है और विंडो फॉर्म में विंडो फॉर्म है। इसका नाम चाहें तो आप फॉर्म 2 रखें या इसको आप चेंज कर दें एम्प्लॉई सैलरी। ठीक है जी, इसको सेव किया। ये देखें एक नया फॉर्म आ गया मेरे पास एम्प्लॉय सैलरी के नाम से और ये फॉर्म। अब अगर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो ये तो ओपन होगा कैलकुलेटर। अब मैं चाहता हूँ नहीं कैलकुलेटर नहीं, ये वाला फॉर्म है तो ये मेन फंक्शंस के अंदर ये जो मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ यहाँ फॉर्म 1 की बजाय एम्प्लॉय सैलरी जो फॉर्म है उसको कॉल करना पड़ेगा। अब आप इसको डबल क्लिक करके देख लें कि इसकी क्लास एम्प्लॉय सैलरी है। ये देखें ये कंस्ट्रक्टर है, ये आप उठाएं और ये जो फॉर्म program.cs है यहाँ पे फॉर्म 1 की जगह ये कर दें कि अब जो प्रोग्राम मेन स्टार्ट हो तो पहला फॉर्म कौन सा ओपन होना चाहिए, वो ये होना चाहिए। ठीक है, सेव किया। अब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखें कैलकुलेटर नहीं ये फॉर्म है एम्प्लॉय सैलरी। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं एम्प्लॉय सैलरी जो हमारा डिज़ाइन है इसका डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं और इसका कोड लिखते हैं। पहले लेबल्स ड्रॉप करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास लेबल्स कितने हैं। इसमें ये आपके पास ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 लेबल्स हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये मैं ड्रैग करके 7 इस तरह भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट आपके सामने है। अलाइनमेंट के अलावा भी फॉर एग्जांपल इनके आपस के डिस्टेंस प्रॉपर आप सेट कर सकते हैं। ये आपका पहला फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे, थर्ड इधर आ जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7। इनके फॉर एग्जांपल इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएं, इनके टेक्स्ट सेट करें, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। और टेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, एम्प नंबर। फॉर एग्जांपल इसका नेम है नेम, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, टैक्स। अभी हम दे रहे हैं कि टैक्स 6%, डिडक्शंस नेट सैलरी, एनुअल सैलरी, साल की जो इनकम है वो क्या है। ये आपके लेबल सेट हो गए। ठीक है जी। इन लेबल्स के अलावा इनके दरमियान के भी डिस्टेंसेस जो हैं ये डिफरेंट आपके पास कंट्रोल्स हैं जो कि आप ये देख रहे हैं, ये ग्रुप्स कंट्रोल्स हैं। इनसे या मेन्यू से भी जाके इनकी सेटिंग्स आप के डिस्टेंसेस, इक्वल गैप्स वगैरह आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं लेबल के बाद टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करने हैं। टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स
आपका यहाँ पे 1, इसको इससे अलाइन करते जाएं। फिर आप चाहें तो इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दें, ये आ जाएगा 2, ठीक है। फिर पेस्ट करें कंट्रोल V, ये 3, फिर कंट्रोल V करें, ये आपका 4, ये आपका डिडक्शन का आ गया, ये आपका नेट सैलरी आ गया, और ये आपकी एनुअल सैलरी आ गई। अब वैसे एक तो ये तरीका भी है कि जो टैक्स है उसको आप क्या कर लो, ये भी कैलकुलेट करना है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ पे इसकी कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी, रीड ओनली टाइप की प्रॉपर्टी, विजिबल तो है बट ये है रीड ओनली फॉर ट्रू, रीड ओनली ट्रू, नेट सैलरी और एनुअल सैलरी भी, ठीक है। इस तरह इनकी भी रीड ओनली आप ट्रू कर सकते हैं। दोनों मेरे सिलेक्टेड हैं, ये दोनों रीड ओनली, मल्टीपल सेम ऑब्जेक्ट करके जो प्रॉपर्टी सेट करेंगे दोनों पे हो जाएगी सेट। ये भी रीड ओनली, ये भी रीड ओनली, जो यूज़र ने एंटर करने हैं वो राइट एबल हों और रीड ओनली उनके फॉल्स रहें, ये रीड ओनली ट्रू हो गए, तो इस पर सिस्टम दिखाएगा। अब हमने क्या करना है, बटन, ये आपका बटन है, इसका एक बटन, ठीक है, दूसरा बटन है, इसको ऐड करें और तीसरा बटन ऐड करें। ये BTN कैलकुलेट है, इसका टेक्स्ट आएगा कैलकुलेट, इसका नाम BTN कैल कर देता हूँ। ये क्लियर है तो इसका नाम BTN क्लियर कर देते हैं, और इसका टेक्स्ट क्या होगा, क्लियर। और ये एग्जिट है, इसका टेक्स्ट होगा एग्जिट, और प्रॉपर्टी होगी BTN एग्जिट, ठीक हो गया। एग्जिट पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, ये फंक्शन क्लोज। क्लियर पे हमने क्या करना है, जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनको क्लियर करना है। पहले देखें टेक्स्ट बॉक्सेस के नेम क्या हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये नेम हमने सारों के चेंज करने हैं, TXTID, ठीक है, इसको कह देते हैं TXT नेम, इसको कह देते हैं TXT B सैल, बेसिक सैलरी, ठीक है, इसको कह देते हैं TXT टैक्स, इसको TXT डिडक्शन, ठीक है, TXT A सैल, N सैल, नेट सैलरी, और ये हमारा हो गया TXT A सैल, एनुअल सैलरी, ठीक हो गया। अब कैलकुलेट पे आते हैं, यहाँ पे बाकी मैं वैलिडेशन नहीं करता, ट्राई कैच सिंपल लगाता हूँ, और ट्राई कैच के अंदर आपने कोड लिखना है, यहाँ पे कैच, ठीक है, इधर एक्सेप्शन की क्लास, और ये मैं EX कर देता हूँ, और ये इसका ब्लॉक हो गया, और मैसेज बॉक्स डॉट शो
और यहाँ पे ex डॉट मैसेज। इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, हम सिर्फ मैसेज को दिखाते हैं। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ फ्लोट टाइप का, फॉर एग्जांपल सेल का, सैलरी का। ठीक है, और फ्लोट डॉट पार्स, जिस तरह एंड पार्स करते हैं किसको, txt बेसिक सैलरी के टेक्स्ट को, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग को पार्स किया, फ्लोट में हमारे पास बेसिक सैलरी आ गई। अब इसका हमने फॉर एग्जांपल टैक्स कैलकुलेट करना है। फ्लोट टैक्स इज इक्वल टू सैल मल्टीप्लाई 0.06, ये आपने कैलकुलेट कर दिया। जो आपकी सैलरी है उसको मल्टीप्लाई किया 0.06 से। इसको डबल भी कर सकते हैं और अच्छा, इसको डबल में कन्वर्ट कर लेते हैं फ्लोट की बजाय। और इम्प्लिसिट कन्वर्जन का इशू आ रहा है कि उसको पॉसिबल है कि फ्लोट छोटी वैल्यू और डबल में मल्टीप्लाई करने से कोई डबल में वैल्यू ना चली जाए, तो फ्लोट की बजाय डबल यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, टैक्स हो गया। सैलरी है आपकी, ये बेसिक सैलरी है, या तो इसको 20, अच्छा, उसके बाद ये आपका टैक्स डिडक्ट हो गया। अब आपकी हम कैलकुलेट कर देते हैं नेट सैलरी, एन सैल, उसको असाइन कर लें सैल माइनस सैलरी जो है बेसिक माइनस टैक्स। डिडक्शन भी माइनस करनी है तो एक डिडक्शन का भी पहले यहाँ पे बना लेते हैं, डबल डी कह देता हूँ उसको, इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स, एंड पार्स भी कर सकते हैं, इशू नहीं है। यहाँ पे आप txt डिडक्शंस डॉट टेक्स्ट, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी स्ट्रिंग है वो आ जाएगी, और यहाँ पे माइनस डी करना है। तो सैलरी में से टैक्स और डिडक्शंस माइनस हो जाएंगी तो ये नेट सैलरी आ जाएगा। और फिर आपने क्या कैलकुलेट करनी है, एनुअल सैलरी। डबल में ए सैल कर लें और इसको साइन कर दें एन सैल मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, तो ये एनुअल सैलरी आ जाएगी। कैलकुलेशन होगी। हमने क्या करना था, txt टैक्स को असाइन करना के टैक्स प्रॉपर्टी को असाइन करना है जो हमारा टैक्स कैलकुलेट हो रही है, tax डॉट टू स्ट्रिंग। ये प्रॉपर्टी स्ट्रिंग है तो इसको असाइन भी स्ट्रिंग होगा, डबल फ्लोट इंट डेट वगैरह नहीं होगा, स्ट्रिंग असाइन होगा। इस तरह txt एनुअल सैलरी को हम क्या असाइन करेंगे, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम असाइन करेंगे ए सैल, ये आपकी एनुअल सैलरी डॉट टू स्ट्रिंग, वो भी स्ट्रिंग बना के देंगे। और हमने एक और करना है txt नेट सैलरी जो एक मंथ की सैलरी है, डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी को असाइन करें यहाँ पे एन सैल डॉट टू स्ट्रिंग, ये आपने असाइन कर दिया। ठीक है जी, पहले बेसिक सैलरी उठाई, पार्स कर ली डबल में, फ्लोटिंग हो सकती है।
फिर जो बेसिक सैलरी है उसको 0.06 से यानी कि मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 से टैक्स कैलकुलेट किया। फिर डिडक्शंस फील्ड से जो इनपुट है यूज़र से वो ले ली। जो सैलरी है उसमें से टैक्स और डिडक्शन माइनस की, नेट सैलरी आ गई। नेट सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई किया तो एनुअल सैलरी। अब हमारा टैक्स भी कैलकुलेट हो गया, नेट सैलरी भी कैलकुलेट हो गई, एनुअल सैलरी भी। तो हम नेट टैक्स के फील्ड को, एनुअल नेट सैलरी के फील्ड को और एनुअल सैलरी के फील्ड को यानी कि टैक्स बॉक्स को असाइन कर रहे हैं। ये हमारे पास हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल 1 2 नंबर है, अली नेम है, बेसिक सैलरी है फॉर एग्जांपल 20,000। ठीक है, और डिडक्शन है फॉर एग्जांपल 500। कैलकुलेट, ये देखें 1200 इसके टैक्स बना 20,000 का 6% और डिडक्शन 500, ये दोनों हो गई 1700। 20,000 से 1700 माइनस होगा तो 18,300 नेट सैलरी है। 18,300 वो अगर एक मंथ में लेता है तो पूरे साल में वो 219,600 लेता है, यानी कि 2,19,600 इनपुट वो सैलरी लेता है। तो ये हमारा कैलकुलेट है। क्लियर बटन अभी हमने कोड नहीं लिखा, इस पे जाके हम फिर कोड लिखते हैं। एप्लीकेशन एग्जिट का लिखा हुआ है। जितने भी क्लियर बटन में जो टेक्स्ट बॉक्स हैं वो क्लियर करने हैं। txt id डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी को असाइन कर दें। इस तरह एम्प्टी स्ट्रिंग कर दें या स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी कर दें। txt नेम डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी को असाइन कर दें एम्प्टी। txt सैलरी जो बेसिक सैलरी है उसको एम्प्टी कर की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को एम्प्टी असाइन होगा। txt डिडक्शंस की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को असाइन होगा एम्प्टी। अच्छा जी, इस तरह txt टैक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को आप असाइन करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी लिख दें या ये लिख दें txt नेट सैलरी की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को आप असाइन कर दें एम्प्टी स्ट्रिंग, और txt एनुअल सैलरी की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को असाइन कर दें एम्प्टी स्ट्रिंग। 1 2 3 4 5 6 7 आपकी फील्ड्स हो गई। एग्जीक्यूट करें। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अली 20,000 और 200 कैलकुलेट, ये हो गया जी क्लियर। तो ये सारे टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो गए। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई बेसिक सैलरी में ABC लिख दिया और फिर कैलकुलेट करते हैं। इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, जो आपने स्ट्रिंग दिया हुआ है वो फॉर्मेट सही नहीं है। ठीक है, तो जिस पे आप दोबारा इस पे फोकस करा सकते हैं, फोकस ये होता है। ठीक है, अब इस तरह वैलिडेशन लगा सकते हैं कि अगर एम्प्टी हो तो मैसेज बॉक्स दे दें कि जी आप इनकी फील्ड एंटर करें। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। थैंक यू।